सब गांव वालों ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, आग बढ़ चुकी है, अब घर में जो घुसेगा वो मर जाएगा। उसकी भाभी का भाई भी बगल में खड़ा था। उसने कहा कि तुम जाओ बचाने। उसने कहा कि अगर मैं गया तो मैं जल जाऊंगा, मैं ना जा सकूंगा। लेकिन उसके छोटे देवर ने वो कहा कि मैं जाता हूं। लोगों ने रोका कि ना मत, तो तुम मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। अब न सामान बाहर आ सकता है, न वो छोटा बच्चा आ सकता है, और जो जाएगा वो तो नहीं ही आ सकता है। फिर भी उसने हिम्मत किया कि मेरे रहते हुए बड़े भैया की अनुपस्थिति में अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो ये कलंक लेकर मैं नहीं जी सकता। उससे अच्छा न्यौछावर कर दें हम भले ही प्राण को, लेकिन बचाने का प्रयास तो करेंगे। अब देखिए, कहानियां हो सकता है ये सत्य घटना ही हो, लेकिन हम सबको विचार क्या करना है कि बड़े भाई ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, और छोटे भाई ने अंतिम सांस तक, आखिरी समय तक भी ये सोचा कि बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो अच्छा लगा। मैं छोटा भाई हूं, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भले ही बड़े भाई अपना कर्तव्य प्रेम पूर्वक नहीं निभा पाए, भले ही वो हमारे प्रति कटु व्यवहार किए, छल का व्यवहार किए, पर मैं तो नहीं कर सकता। मैंने तो रामायण पढ़ा है, मैं तो लक्ष्मण बनकर के ही रहूंगा, मैं तो भरत बनकर के ही रहूंगा। और उसने यही सब सोचते हुए कंबल ओढ़ा और किसी तरह आग को चीरते हुए गया। यहां वहां झांका, मिल गया बच्चा कमरे में, उठा करके आग को चीरते हुए बाहर आया। और बाहर आया, बच्चे को दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। झुलस गया था लगभग 70%। बच्चे को बचाने में बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बचा लिया, लेकिन उसकी भाभी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो बच्चे को देख करके जितना खुश हो सकती थी, उससे ज्यादा वो रो रही है। आज उसको लगा कि ये देवर नहीं, मेरा भगवान है, ये मेरे जीवन में मसीहा बनकर आया, ये अपने प्राणों की परवाह न किया, मेरे बच्चे को बचा लिया। और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर जांच करके उसकी चिकित्सा में लग गए। धीरे धीरे चिकित्सा शुरू हुई, और तब उसका बड़ा भाई जब लौटा तो गई पत्नी लेने स्टेशन। तो जब भाई गाड़ी में बैठा तो पत्नी क्या कहती है कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो बड़े भाई ने कहा तुम तो पहले कभी मंदिर नहीं जाती थी, आज मंदिर की बात, कहाँ आज मंदिर चलेंगे। उसने सोचा 2-4 मिनट के लिए ले जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसने भी मना नहीं किया, और उसकी पत्नी ड्राइवर से कही कि चलो गाड़ी को ले चलो सरकारी अस्पताल की ओर। तो उस सेठ ने, बड़े भाई ने कहा कि अस्पताल की ओर क्यों, मंदिर की ओर न, कहा चलो तो पहले चुपचाप। अस्पताल के पास ले गए, फिर कहा चलो जहां वो जला हुआ वार्ड था, जो बर्निंग सेंटर, जिस तरफ जो जले हुए लोगों को रखा जाता था, जहां इलाज होते थे, उधर ले गए। अब वो आदमी हड़बड़ा रहा है कि ये मंदिर बोल करके ये कहाँ ले आई, चारों तरफ लोग तराह रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम है, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, किसी के शरीर मतलब ऐसा जला हुआ नजारा। उस बीच में उसका भाई भी वहीं लेटा था, कंबल से ढका हुआ था, इलाज चल रहा था। पत्नी ने कहा आओ, ये मंदिर और ये मेरे भगवान। तो कहा कौन है। जब कंबल हटाया कहा अरे ये नालायक, इसके पास तो ले आई, क्या हो गया ये, कुछ इधर उधर पाप करते हुए जल गया होगा। पत्नी ने कहा तुम बड़े नादान हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े गंवार हो, ये मेरे भगवान हैं, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे भाई के रूप में भगवान है। तुम जब नहीं थे तो घर में जो दुर्घटनाएं हुई है, उस दुर्घटना में इसी ने तुम्हारे इस इकलौते बच्चे को बचाया है, और उसी में ये जल गया है। तुम तो जहर भर कर इसके लिए जी रहे थे, हम जहर भर के जी रहे थे, पर इसने तो अपने हृदय में अमृत भर रखा था, और उसी अमृत के वजह से ये आज तुम्हारे दीपक को बचाया है अपनी कुर्बानी देकर। इतना सुनना था, तब बड़े भाई को आभास हुआ कि हम तो
बहुत ही गलत सोच रहे थे। इसे भोला भाला समझ करके हमने छल किया, कपट किया। वो तो सच में धर्मात्मा निकला, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और तब आंखों में आंसू आए कि नहीं, भूल हो गई हमसे। कभी कभी आप अपनी भावनाओं से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, कहा भी गया है कि पत्थर पर भी लकीर बन सकती है अगर हम ठान लें। तो भाई, बड़ा भाई कितना भी क्रूर था, कितना भी अकड़बाज था, कितना भी छल कपट करने वाला था, लेकिन छोटे भाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने निष्ठा, अपने समर्पण से बड़े भाई जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया। और वो वहीं चरण पकड़कर रोने लगा कि ये घर अब तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। और अब तक उस घर पर जब वो स्वस्थ हुआ, जब घर पहुंचा, तो जिस घर के बाहर अकेले बड़ा भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ था, तब देखता है कि दोनों भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ है, दोनों के लिए सुख सुविधाएं हैं, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। घर तुरंत स्वर्ग बन गया, घर मंदिर बन गया। एक भाई ने समर्पण किया, एक भाई ने त्याग किया, एक भाई ने प्रेम को नहीं छोड़ा, तो दूसरे के भी जीवन में प्रेम का पुष्प खिल उठा। परिवार ऐसे स्वर्ग नहीं बनता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा व्रत कर लिए परिवार स्वर्ग बन जाए, थोड़ा सत्संग में चले गए परिवार स्वर्ग बन जाए। परिवार स्वर्ग बनता है एक दूसरे के तप से, एक दूसरे के त्याग से, एक दूसरे के समर्पण से। आज तो हमारा परिवार नर्क बना हुआ है। आज दो भाई है, आपस में बात नहीं होती। बड़ा भाई घर आया, खा के निकल लिया, बाद में छोटा भाई आया, वो खा के निकल लिया। ऐसा मालूम पड़ता है घर नहीं होटल है। जैसे होटल में जाते हैं, खाते हैं, बिल चुकाते हैं, निकल जाते हैं। घर घर कहाँ रहा। अगर दो भाई में प्रेम हो तो वो घर मंदिर बन जाता है। और भाई, पति, पत्नी, माँ, बच्चे सब में प्रेम हो तो वही मंदिर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आज परिवार में शांति नहीं है तो इसका कारण इतना है कि आप खुद शांति से जीने का कोई उपाय नहीं करते। उपाय करते भी हैं, बाहर बाहर करते हैं। मैंने कहा था कि उपाय हम सस्ता वाला करते हैं, जो मेहनत वाला काम है वो नहीं करते हैं। अगर प्रेम से जीवन बदल सकता है तो हम प्रेम नहीं करते हैं। किसी के साथ समर्पण से जी करके हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं तो हम समर्पण के साथ नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं पूजा करके समर्पण आ जाए, हम सोचते हैं माला जप करें और भाई मान जाए। अब जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे भाई का दिल दुखा दिए, उल्टा सीधा बोल दिए और लगा कि हमसे पाप हुआ है, तो छोटे भाई से जाके माफी नहीं मांगेंगे, वो मंदिर चले जाएंगे, हनुमान जी से कहेंगे प्रभु माफ करना, छोटे भाई का दिल दुखा दिया। तो सोच लो, वहां हनुमान जी तो सामने नहीं है। अगर कहीं सच में हनुमान जी बैठे होते तो एक गदा मारते कि गलती किया है, छोटे भाई से माफी हमसे मांग रहा है, जाओ पहले छोटे भाई से माफी मांगो। लेकिन हम इतने ना समझ कि हम भगवान से माफी मांगने चले जाते हैं और सोचते हैं परिवार ठीक हो जाए। हम किसी का दिल दुखाते हैं, उससे तो कभी माफी नहीं मांगते। हम किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, उससे माफी नहीं मांगते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा देंगे, जैसे कि भगवान एजेंट है दूसरे का, कि वो जाके उनको समझा देंगे कि भैया वो हमको नारियल दे दिए तो मान जाए। ऐसा होगा क्या? भगवान बीच में थोड़े कोई काम करेंगे आपका कि आप कुछ कर दें किसी के साथ और भगवान जाके समझा देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका दिल आपने दुखाया है सच में भगवान उसके हृदय में बैठा है। और अगर उस भगवान को आपने चोट पहुंचाई है तो मंदिर का भगवान फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शांति का रास्ता यही है कि जहां प्रेम हो, विनम्रता हो, सरलता हो। परिवार को चलाना है तो सबसे पहले स्वार्थ छोड़ देना होगा। परिवार में शांति चाहिए, परिवार स्वर्ग जैसा चाहिए तो अहंकार छोड़ देना होगा। जितनी विनम्रता, जितनी सरलता जीवन में होगी, परिवार उतना सुंदर बनेगा, उतना स्वर्ग बनेगा। इसलिए आज धर्म कथा जगह जगह हो रहे हैं, पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, शास्त्रों के पाठ होते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं। और जब सावन का महीना आता है तो 1 महीना तो और ज्यादा लंबी लाइन लोग लगा देते हैं। जहां जहां शिवलिंग है सब जल भर करके वहां एकदम नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। बिहार में हम लोग जहां आश्रम है
सावन भर वो रोड भरा हुआ रहता है, कांवर लेकर के आदमी दौड़े चला जाता है, और वो 1 महीने के लिए धार्मिक बनता है। वो साल भर धार्मिक नहीं रहता है, उस सावन भर के लिए मांस छोड़ देता है, मदिरा छोड़ देता है, और धार्मिक बनकर के शिव जी के पास जाता है कि बाबा हम तो एकदम धार्मिक आदमी हैं, कृपा करना। अगर वो अंतर्यामी है तो वो जान रहे हैं कि 1 महीना पहले ये कितना मुर्गी खा के आया है, कितना शराब पी कर आया है, कितना बकरा मार कर आया है, और हम सोचते हैं कि वो तो अंतर्यामी है, लेकिन इस बात को नहीं जानेंगे। अगर आपको लगता है कि वो भोले भाले हैं तो फिर आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं, फिर तो भगवान को ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम परिवार में शांति भी किस तरह से चाहते हैं कि हमारा मांस नहीं छूटे, मदिरा नहीं छूटे, हमारा जुआ खेलना नहीं छूटे, हमारा छल कपट नहीं छूटे, हमारा शकुनी वाला काम नहीं छूटे, बस प्रभु की कृपा बन जाए और परिवार में शांति आ जाए। ये कभी संभव है? परिवार में शांति तब आती है जब हमारा खान पान भी ठीक हो जाए, हमारा मन भी ठीक हो जाए, हमारा चिंतन भी ठीक हो जाए, हमारा वचन भी ठीक हो जाए। ये कुछ समय के लिए होता है ना, सीजनेबल धार्मिक होना। जैसे मान लीजिए अभी ये कुछ सीजन चलता है भाजी का, आपके यहाँ भाजी ज्यादा है तो यहाँ भाजी का, कुछ भाजी का सीजन है, कुछ फल का सीजन है, कुछ सब्जियों का सीजन है। तो इसी तरह से आदमी सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाता है। कि जैसे बिहार में छठ पूजा है तो 3 दिन के लिए लोग धार्मिक बन जाते हैं, सावन का महीना है तो 1 महीने के लिए धार्मिक बन जाते हैं, दुर्गा पूजा है तो इधर के 8-9 दिन धार्मिक बन जाते हैं, और 10वें दिन उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। 9 दिन इतना भयंकर व्रत करेगा कि शिव जी को भी और राम जी को, दुर्गा माता को भी धोखा हो जाएगा कि लगता है हमसे बड़ा तपस्वी तो यही लोग हैं। लेकिन 10वें दिन उसको लगेगा कि नहीं, ये सब रावण का ही भी बाप है। इतना हत्या, हम कहते हैं मुसलमान बकरीद में बकरियां काटता है, तो ये हिंदू कौन सा कम है जो दुर्गा पूजा में बकरे काटता है? दोनों में से तो अंतर कुछ भी नहीं है, हिंसा तो हिंसा है। तो हम ये करके परिवार में शांति चाहते हैं। दुर्गा माता के आगे बकरे की बलि दे करके लोग कहते हैं परिवार की शांति के लिए हमने बलि दिया। एक बकरे का परिवार को उजाड़ दिया, अपने परिवार में शांति ले आओगे? अरे बकरे का परिवार तुमने उजाड़ा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही जीव है। तो हम परिवार में शांति तो चाहते हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, अपने जीवन में संयम से नहीं, श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, उपासना से नहीं। हम चाहते हैं कि जीव हत्या करनी पड़े तो कर दें, कहीं घूस देना पड़े तो दे दें, सिर्फ नारियल चढ़ाना पड़े तो चढ़ा देंगे, 1-8 लाख रुपया दान करना पड़े कर देंगे, लेकिन विकारों का त्याग ना करना पड़े और परिवार स्वर्ग बन जाए। इससे कभी नहीं होगा। ये जो कभी कभी हम धार्मिक हो जाते हैं, और कई लोग तो हैं सुबह 1 घंटे के लिए धार्मिक हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार दुकानदार वो सुबह 1 घंटे बड़े धार्मिक हो जाएंगे। वो 1 घंटा एकदम माया मोह से दूर अगरबत्ती लेकर के राम 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 या कोई भी मंत्र जाप करेंगे। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, जब वो दुकान पर जाएंगे तो फिर वो जेब काटने की पूरी तरकीब लेकर बैठते हैं कि कैसे किसी की जेब काटी जाए, कि कैसे किसी को धोखा दिया जाए, कैसे वस्तुओं में मिलावट किया जाए। और इससे हम सोचते हैं परिवार में शांति आ जाएगी। कई लोग तो कहते ही हैं कि हम जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, साल भर में जो पाप करते हैं उसको जाके धो देते हैं। उनको ये वहम भी लोगों ने डाल दिया है मन में, पंडित पुजारियों ने, कि हाँ तुम अगर 1 लाख बार राम का नाम जप लोगे या काशी प्रयाग जैसे तीर्थों में 1 बार डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे साल भर के पाप नाश हो जाएंगे। और ऐसा लिख भी दिया गया कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति है। तो परिवार में शांति कैसे आएगी, बहुत सारे हथकंडे हमें बताए गए और हम वही सब करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में शांति आती है स्वार्थ छोड़ने से, गलत खानपान छोड़ने से, अहंकार छोड़ने से, छल कपट छोड़ने से। और ये छूटता नहीं है। ये जिसका छूट गया घर उसका स्वर्ग बन गया। ये जिसने छोड़ दिया वो समझना अपने घर को मंदिर बना लिया। तो बाहर के इन सारे
हथकंडों से कभी शांति नहीं आएगी। सद्गुरु तो बड़ा सरल रास्ता देते हैं कि अगर परिवार में शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो मन वचन कर्म को पवित्र करिए, निर्मल करिए, यही एक मार्ग है। बाकी आप किसी भी तरह से अगर गलत कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, तो उस वजह से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, परिवार में भी शांति नहीं आएगी, समाज में भी नहीं आएगी। चाहे रामायण की कथा सुन लीजिए, चाहे भागवत की कथा सुन लीजिए। मैं तो कहा कि जगह जगह पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, कथाएं होती है, बड़े बड़े संत आते हैं, कथा करते हैं, चले जाते हैं। क्यों नहीं जीवन बदलता? क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम हैं। सही राह दिखाने वाले अगर आपको सही रास्ता दिखा गए, तभी कोई आ गया नकली धर्मगुरु, वो कहता है कि नहीं नहीं, ये फिजूल है, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस बेलपत्र लेना, शहद लगाना, शिवलिंग में चिपका देना, एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। अब आपको लगता है इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? पहले वाले गुरुजी तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी बता के, उतना कौन करेगा? टाइम है, कौन मांस मछली का त्याग करे, कौन बच्चे को पढ़ाए? और बेचारा खुद का बेटा फेल हो गया कहते कहते। तो ये चीजों से हमें मन में लगता है कि यही ठीक है। बड़े बड़े धर्मगुरु आपको बता दिए, आपके पाप कटेंगे नहाने से, व्रत करने से, नाम लेने से, मंदिर जाने से। अब इस तरह से मन को भरमा दिया गया कि आदमी वही काम करने लगता है। एक जो मूल में समस्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपको ये राह दिखाता है कि यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सत्संग सिर्फ आपको जागृत करता है। सदगुरु कबीर की परंपरा में कोई भी संत आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। और ऐसा कोई भी कहता है तो उसको एक नंबर का धूर्त समझना। किसी के जेब में मोक्ष नहीं है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको ये कहे कि मैं सिर्फ आपको मुक्ति का सूत्र दे सकता हूं, मैं आपको सिर्फ मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं, चलना आपको है तब आप पहुंचेंगे। मेरा काम इतना है कि आपको मैं हाथ में दिया दे दूंगा। सच्चे गुरु बड़े ईमानदार होते हैं। वो आपको किस्से कहानी नहीं बताएंगे, वो हवा में उड़ने की बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे पास ये है वो है, मैं तो आकाश में उड़ लेता हूं, मेरे गुरु तो ऐसे वैसे कमल फूल पर आ गए थे। ये सच्चे गुरु आपको भटकाएंगे नहीं। सच्चे गुरु स्पष्ट बोलेंगे कि आप अगर तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मन वचन कर्म को निर्मल करेंगे, माता पिता गुरु एवं राष्ट्र में श्रद्धा रखेंगे, तो आप इंसान बन जाएंगे और फिर आप भगवान भी बन जाएंगे, आपके पाप भी कट जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी नाम को जपने से पाप कटेंगे, तो ये संभव नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो ईमानदार गुरु से अगर आप मिलते हैं तो आपके जीवन में शायद परिवर्तन आ जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अभी जितने लोग बैठे हैं इसमें से अधिकांश किसान वर्ग के लोग हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने धान खेत में जाइए और वहां बैठ करके माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी देवी का वंदना करिए 2-2 घंटा रोज, तो कितना धान हो जाएगा आपके खेत में। आप भी जानते हैं कि वहां ट्रैक्टर चलवाना पड़ेगा, धान का बीज डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करना पड़ेगा, पानी कम जाएगा, पानी डालना पड़ेगा। तो जब एक छोटे से धान को उपजाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो परम शांति के लिए क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा? मंत्र से हो जाएगा। लेकिन आपको बता दिया गया कि नहीं, शांति तो मंत्र से हो जाएगा, पाप तो मंत्र से कट जाएगा। इस भ्रम में मत रहना। आपको एक छोटा सा काम है, पेट को भोजन देना है, वो भोजन भी आपको बनाना पड़ता है, उस भोजन के लिए भी आपको श्रम करना पड़ता है, मंत्र से नहीं हो जाता। आप बैठ जाइए, मंत्र को चेक करिए कि जब मंत्र से मुक्ति मिल सकता है, मंत्र से पाप कट सकता है, तो सबसे पहले उस मंत्र को चेक करिए कि मंत्र जपते जपते भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए और घर बन जाए, बाहर के सारे भौतिक सुविधाएं मिल जाए, तो समझना मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र से इतना होता है कि अगर आप समर्पण के साथ एकाग्र चित्त होकर अगर गुरु के दिए हुए शब्द मंत्र को जपेंगे, तो मन जो बहिर्मुख है, मन जो दुनियादारी में चला गया है, वो लौट सकता है, वो एकाग्र हो सकता है। मंत्र का इतना ही काम है।
उससे मुक्ति नहीं मिल सकता। हाँ, मंत्र मुक्ति में सहायक बन सकता है, लेकिन कब? जब गहरे रूप में आप उसका जाप करेंगे। अब मान लीजिए कोई राम राम ही कर रहा है, तो राम राम करने में अगर वो राम राम में पूरा लीन हो जाए तो राम का मंत्र काम भी कर जाएगा। लेकिन आज किसी ने कह दिया राम जपो, तो हम उसको ड्यूटी समझ लिए, और ड्यूटी समझ करके सोचते हैं 1 घंटा में किसी तरह हजारों बार राम राम कह ले, काम बन जाएगा। अब मन में चल रहा है रावण रावण, दुकान दुकान, परिवार परिवार, अब मुख में चल रहा है राम 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 राम। अब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन ही नहीं है, मन कहीं और चल रहा है, मुख में कुछ और चल रहा है, मुख कछु और हृदय कछु आना, तो फिर बात नहीं बनेगी। राम राम भी कहना है तो इतनी एकाग्रता से कहिए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वासों के साथ जब कहिए राम, तो राम कहते कहते सब तरफ से आपका चित्त हट जाए, मन हट जाए, और उस राम में पूरी चेतना केंद्रित हो जाए, तब शायद लाभ मिल जाएगा, तब शायद आपको उसका आनंद मिल जाएगा। लेकिन आज हमने गुरु के दिए हुए मंत्र को भी सिर्फ ड्यूटी समझ के लिया है। गुरु ने कोई मंत्र दे दिया कि जाओ इससे पाप कट जाएगा, तो हम सच में उसी भाव से लेते हैं कि लेना ही तो है, मन चाहे कहीं रहे। लेकिन मंत्र का उद्देश्य सिर्फ मुख से बाहर निकालना नहीं है, मंत्र के साथ साथ मन भी उसमें लीन हो जाए, मन भी उसमें समर्पित हो जाए, तब बात बनती है। और कोई भी मंत्र हो, वो इतना ही करता है कि आपके मन को एकाग्र कर देता है, मन को शांत कर देता है। और जो ईमानदार गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि चलना तुम्हें है। इसलिए तो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मैंने अपना दिया जला लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरा नाम जप ले, तुम बुद्धम शरणम गच्छामि कर लो, संघम शरणम गच्छामि कर लो, धम्मम शरणम गच्छामि कर लो, और तेरा काम बन जाएगा। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा नहीं, अप दीपो भव, तुम भी अपना दिया जलाओ, तब बात बनेगी। मैंने जला लिया है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, तब सब सुख तेरे पास। वो ये नहीं कहते कि मैंने परम शांति को पा लिया, मैंने सत्य को पा लिया, अब तुम सिर्फ कबीर 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 करते रहो, तुम शांति पा लोगे। वे कहते नहीं, फिर तो ये नासमझी हो गई, फिर तो वही बात हो गई भ्रम की। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मुझ जैसा बनो, अर्थात जिस तरह मैं निष्कामी हूं, जिस तरह मैं निश्चल हो गया हूं, मैं निर्माण हो गया हूं, मैं निष्कपट हो गया हूं, जैसे मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, परम शांति, परम आनंद, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के शिखर पर जैसे मैं खड़ा हूं, ऐसे ही अगर तुम भी अपने जीवन में निष्कामता को धारण कर लेते हो, निश्चलता को, निस्वार्थ भाव को, तो तुम्हारे पास भी सारा सुख है, सारी समृद्धि है, वरना नहीं आएगी। तो जो सच्चे गुरु हैं वो आपको सच्ची बात बताते हैं, वो नहीं